सिंध असम्बली के इजलास के दौरान सूबे में गुटखे, मेनपुरी की तैयारी, उसके जखीरा करने, फरोख्त और खाने पर पाबंदी का बिल मुतारिफ करा दिया गया। बिल को मुताल्लिका सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि जब तक बिल पास नहीं होता आप सब लोगों में से कोई भी गुटखा नहीं खा सकता। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान PTI के रुकने असम्बली अरसलान ताज के एक नुक्ता एतराज का जवाब देते हुए सिंध के वजीर इत्तलाआत व मेहनत सईद गनी ने कहा कि रेंजर्स के इख्तियारात में कोई कमी नहीं आई है। रेंजर्स के पास कोई इख्तियारात में कमी आई है तो कोई कमी नहीं आई, और वो वक्तन फ़वक्तन जैसे ही वो एक्सपायर होती है डेट उनकी, उसको दोबारा एक्सटेंड कर दिया जाता है। और अभी रिसेंटली एक आध दिन पहले या कल शायद उनमें एक्सटेंशन दोबारा की गई है। तो जो लिमिटेड पुलिसिंग पावर्स रेंजर्स को दिए गए थे ऑपरेशन शुरू करते वक्त कराची में, वो आज भी उनके पास मौजूद हैं और रेंजर्स उसी तरह काम कर रही है। ये एक वाक़या नहीं है, एक वाक़े का आज उन्होंने तस्करा किया, ताज़ा वाक़या है, लेकिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं शहर के अंदर जिस पर हम सबको परेशानी, और हर हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ यकीनन इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और ख़ासतौर पर अगर स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो जाए तो वो बायस तशवीश बात होती है। पुलिस को मज़ीद बेहतर करने के लिए कल CM साहब ने बड़ी डिटेल में जो है वो प्रेजेंटेशंस भी लिए हैं और कुछ बड़े मेजर स्टेप्स भी उन्होंने उठाने के ऐलानात किए हैं, और वो भी यकीनन जब हम करेंगे तो पुलिस की कारकर्दगी उससे बेहतर होगी। अरसलान ताज ने अपने एक नुक्ता एतराज पर गुलशन में फायरिंग से जाबहक होने वाली तालबा मिसबा का मामला उठाया था। उनका कहना था कि मिसबा अतहर को उनके वालिद के सामने नामालूम अफराद ने गोली मारकर शहीद कर दिया। ये जराइम पेशा अफराद जो है वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, और शनाख्त इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ना तो उस इलाके में कोई CCTV कैमरा मौजूद है, ना हमारे यहाँ कोई फॉरेंसिक लैब मौजूद है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे 10,000 कैमरा लगाने की स्कीम आई, आज तक उसके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। फॉरेंसिक लैब 2016 में स्कीम आई, आज तक उसके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। इतना बड़ा शहर है, ना यहाँ पे सर्वेलेंस कैमराज हैं, ना कोई फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। जराइम पेशा अफराद आते हैं, आम शहरी को निशाना बनाते हैं और चले जाते हैं। मेरे इलाके गुलशन इकबाल में जो ये इलाका जहाँ वारदात हुई, 1 साल में 4 SHO चेंज हो चुके हैं, और अभी जो SHO थे उनको ट्रांसफ़र करके तैमूरिया पुलिस स्टेशन भेज दिया। हालांकि उनसे तो आपको पूछना चाहिए था कि क्या आपके पास कोई मालूमात थी कि जराइम बढ़ते जा रहे हैं, उनसे तो आप इंफॉर्मेशन लेते। लेकिन ये कोई तरीका अपना लिया गया है कि SHOs को तबादले करके मामले को रफा दफा करने की ये जो रिवायत कायम हुई है, मैं समझता हूँ ये मसले का हल नहीं है। PTI के अक़लियती रुकन संजय गंगवानी ने जैकबाबाद में ब्लड बैंक बंद करने और अमले को सख्त रिपोर्ट करने पर अपने एक नुक्ता एतराज पर कहा कि जैकबाबाद में हुसैनी के नाम से थैलीसीमिया सेंटर 1 माह से बंद पड़ा है। सर, गुजारिश ये है कि सर वहाँ पे तकरीबन 500 बच्चे, 500 से ज़्यादा लोग ज़ेर इलाज हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की है। थैलीसीमिया सर एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे कहा गया है उन पेशेंट्स को कि आप कराची शिफ्ट हो जाएं क्योंकि ये सेंटर बंद हो रहा है। 23 तारीख को जो हमें एजेंडा मिला था, जो हेल्थ के सवाल थे, उसमें भी इस हेल्थ सेंटर का जिक्र है कि ये एक्टिव सेंटर्स में से है। सर, फाइनेंशियली भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए और फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चे यहाँ पे और जो मरीज़ हैं यहाँ पे आएँ इलाज के लिए। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेजोहो ने कहा कि सक्कर में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाई है। हमारे थैलीसीमिया सेंटर जो चल रहे हैं उनको वहाँ जायजे के लिए भेजा है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये थैलीसीमिया सेंटर जो है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा था, हमने उनसे कहा है कि ये ब्लड जो है वो हमारे सक्कर में हमने एक रीजनल ब्लड सेंटर खोला है जिसकी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है उसमें, और उन्हें ब्लड बैंक्स बनाने हर डिस्ट्रिक्ट्स विद इन दैट डिवीज़न दैट जो आते हैं उनके, तो उन्होंने यहाँ ब्लड जो है ब्लड बैंक खोल दिया है और ये कहा है कि हुसैनी जो है वो ब्लड जो है वहाँ से उनसे जो है वो लेगा। इसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि HIV और एड्स की जो आउटब्रेक हुई और दूसरी हेपेटाइटिस की B की और C की आउटब्रेक्स हो रही हैं, उनमें मेजर हिस्सा जो आ रहा है वो नॉट ओनली रीयूजेबल इंजेक्शंस का है, बट दूसरे नंबर पे अनस्क्रीन्ड ब्लड का है और अनऑथराइज्ड ब्लड बैंक्स जो हैं उनका है।